हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर था। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हमने पहला टाइप डिस्कस किया था इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सेकंड पार्ट है, वो है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये क्या है कि ये बेस्ड है प्रिंसिपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। कल हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा इंडक्टिव, हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंड दिस वन इज कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो ये जो है किस प्रिंसिपल पे है? बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो पैरेलल प्लेट कैसे बनती हैं, कैसे कैपेसिटेंस फॉर्म होता है वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट है, हमने दो पैरेलल प्लेट लिया है, एक ये हो गई, एक ये मेटल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट मेटल है। यहाँ पे क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है नंबर ऑफ चार्जेस। सेम यहाँ पे भी है राइट साइड में। ये हमारी प्लेट्स होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट लिए हैं जिन पे इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक, इनके बीच में जो दो पैरेलल प्लेट लिए हमने, प्लेट्स हैं, ये मेटल प्लेट्स हैं दोनों ही, इनके बीच में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक, या इंसुलेटर। इनके बीच में जो होगा वो होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जो कि पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, या तो इंसुलेटर हम बोल सकते हैं, या फिर पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। जैसे ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब क्या है आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, पुअर है। तो इनके बीच में हमने देखा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये मेटल प्लेट्स हैं, ये और ये दोनों मेटल प्लेट्स हैं। मेटल प्लेट्स पे हमने देखा कि जो मेटल प्लेट्स है उस पर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। ये जो है मेटल प्लेट्स नॉर्मली क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको हमने सप्लाई दे दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लेट्स को बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। जो बैटरी का है टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है जो बैटरी का, वो कनेक्टेड है राइट साइड वाली मेटल प्लेट से। तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस हैं वो थ्रू कंडक्टिंग वायर यहाँ पे फ्लो होने लगेंगे। तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस हैं थ्रू कंडक्टिंग वायर यहाँ मेटल प्लेट्स पे इकट्ठे होने लगेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होने लगेंगे। ठीक है, ये सब चार्जेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या करता है, स्ट्रांगली अपोज करता है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो लेफ्ट हैंड साइड प्लेट पे ना जा सके। ये राइट हैंड साइड प्लेट है और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो स्ट्रांगली अपोज करता है कि जो नेगेटिव चार्जेस है राइट प्लेट पे वो लेफ्ट प्लेट पे ना जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे कहाँ, बैटरी की ओर, और वो बैटरी पे पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी की ओर मूव करेंगे और वहाँ पे
इकट्ठे होते जाएंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये जो माइनस है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएंगे, सब पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी चार्जेस हैं लेफ्ट हैंड साइड प्लेट पे, नंबर ऑफ जो आपके नेट पॉजिटिव चार्जेस हैं लेफ्ट हैंड प्लेट पे, वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एट द राइट हैंड प्लेट। तो जितने नेगेटिव चार्जेस राइट साइड वाली प्लेट पे होंगे, उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे लेफ्ट साइड वाली प्लेट पे। तो ये कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये जो है चार्जेस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या करता है, इन चार्जेस को होल्ड रखता है कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस बना है उस पे इन चार्जेस को होल्ड रखता है, जो फोर्स लगता है। तो ये था कि कैसे कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम आते हैं कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिर से। तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली आप देख रहे हैं, इसका प्रिंसिपल जो बेस्ड है वो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। इसका प्रिंसिपल जो बेस्ड है वो किस पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर जो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये क्या करता है, इसके नियर अबाउट, मान लीजिए ये आपका सेंसर है, इसके नियर अबाउट कोई ऑब्जेक्ट आती है, वो ऑब्जेक्ट इसके नियर अबाउट यानी जो ऑब्जेक्ट आ रही है उसको हम टारगेट भी बोल सकते हैं, उसको ये सेंस करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसको सेंस करता है। तो वो जो है ऑब्जेक्ट आपकी, वो मेटेलिक भी हो सकती है, नॉन मेटेलिक भी हो सकती है। तो दोनों ही टाइप्स के ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो सेंसर के कितने नियर अबाउट कोई ऑब्जेक्ट आ रही है उसको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और वो क्या है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम इसका। डायग्राम में जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया। ये हमारी मेटल प्लेट्स हैं, यहाँ पे ऑसिलेटर है, ये इसको कनेक्टेड है ऑसिलेटर। देन फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, ये इससे कनेक्टेड है फ्रीक्वेंसी मीटर। देन टू कंट्रोल डिवाइस, ये कंट्रोल डिवाइस में जाएगा। ये सेंस ऑब्जेक्ट है, इसको हम सेंस कर रहे हैं। सेंस ऑब्जेक्ट and this one is metal plate, metal plate electrode। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डायग्राम है, यहाँ पे जो जिस ऑब्जेक्ट को हम सेंस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ये है, मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर एंड टू कंट्रोल डिवाइस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर,
तो जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स होती हैं वो सेंसर के अंदर होती हैं। इलेक्ट्रोड प्लेट्स सेंसर के अंदर होती हैं। ये हमारा मान लीजिए सेंसर है, ये हमारा एक सेंसर है। तो इसमें क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोड प्लेट्स, ये प्लेट्स हैं, एक ये है एक ये है। तो हमारी इलेक्ट्रोड्स जो प्लेट्स होंगी वो इस तरह कनेक्टेड होंगी। जैसे ये हमारा एक सेंसर है, तो इसमें क्या है, प्लेट्स ऐसे कनेक्टेड होंगी, इलेक्ट्रोड्स, पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट क्या होती है, कैपेसिटर के अंदर, पैरेलल प्लेट जो होती हैं वो आपकी सेंसर के अंदर कनेक्टेड होती हैं, ठीक। वो इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। और जो पैरेलल प्लेट में बोल रहा हूँ कि जो सेंसर में कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड्स, वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं ऑसिलेटर से, ऑसिलेटर सर्किट से। और ऑसिलेटर सर्किट जो कनेक्टेड है वो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसके पार्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, मेटल प्लेट, इलेक्ट्रोड, ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, देन आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑसिलेटर हम यूज कर रहे हैं, ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ऑसिलेटर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो कि सेंसिंग एलिमेंट्स है हमारे सेंसिंग फेस, तो हाँ ऑसिलेटर क्या करेगा, यहाँ पे ऑसिलेटर जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होगा, जो कि यहाँ पे जो सेंसिंग है, जो सेंस हो रहा है उसके सेंसिंग सरफेस पे फॉर्म हो रहा है, वो किसके द्वारा, मेटल प्लेट के इलेक्ट्रोड के द्वारा, मेटल इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, ठीक है, वो इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें सेंस करना है, तो ये हो गया सेंसर हमारा, एक हमने मान लिया ये सेंसर है। अभी यहाँ पे जो सेंसर है उसको हम एक प्लेट मान रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग टारगेट बोल रहे हैं, उसको अनदर प्लेट मान रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक प्लेट हो गया जो सेंसर है, और दूसरा प्लेट क्या हो गया जो हमारी ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सेंस करना है, जो हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये जो है ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है जब एब्सेंट होगी, तो यहाँ पे क्या है, जो कैपेसिटर है बेसिकली यहाँ पे क्या थी, दो प्लेट्स, वो प्लेट्स इंटरनली किससे कनेक्टेड है, ऑसिलेटर से। तो वो ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, तो उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर है, वो कैपेसिटेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो वही रहेगी, ठीक है, फिक्स रहेगी एक तरह से। तो जैसे जैसे जब ये ऑब्जेक्ट को हम पास में लाएंगे इस सेंसर के, तो ये सेंसर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। तो हमने बोला है कि ये जो सेंसर है इसको एक प्लेट माने, और दूसरा हमने जो माना है वो किसको माने, जो ऑब्जेक्ट है हमारा टारगेट। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक इंसुलेटर होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप एयर मान सकते हैं इनके बीच में। तो एयर, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आएगी, तो पता है आपको C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन A बाई D। तो अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये है कि एक आपका ये जो सेंसर है, एक प्लेट ये हो गया, और दूसरा प्लेट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है आपका टारगेट। इस टारगेट को जैसे जैसे इस सेंसर के पास आएंगे तो हमारे डी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ये जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा उसके वजह से क्या होगा, जो मेटल प्लेट का कैपेसिटेंस है वो भी चेंज होगा, क्योंकि ये कैपेसिटेंस इस पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि एक साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कैपेसिटेंस इनके बीच में, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो कैस्केडिंग बोल सकते हैं हम लोग। तो इस पे क्या है, इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, वो क्या करेगा कि इस ऑसिलेटर को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे पास आएगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी तो ये इसको क्या करेगा, ऑसिलेटर को ट्रिगर करेगा। ऑसिलेटर बेसिकली क्या ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा,
जब ये इसको ट्रिगर करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जो इंक्रीज हुआ है एम्पलीट्यूड, वो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर में, वो चेक करेगा कितना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है, या हम लोग एक लेवल डिटेक्टर सर्किट यूज कर सकते हैं, स्विचिंग लेवल, कि उसके एम्पलीट्यूड को दिखा देगा। बेसिकली सेंसर ने कितनी डिस्टेंस पे सेंस किया है, ऑब्जेक्ट को सेंस कर ले रहा है, वो ट्रांसफर हो जा रहा है सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर उसको देखेगा कितना है उसका लेवल को, और वो हमारा आउटपुट डिवाइस पे आ जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने मान लिया एक थ्रेशोल्ड लेवल है, उस थ्रेशोल्ड लेवल से हमारा क्या हुआ, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ गया। जो ऑसिलेटर का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। किससे, थ्रेशोल्ड लेवल, मान लो ये थ्रेशोल्ड लेवल ये, उससे ज्यादा हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, यहाँ पहुंच गया। तो उसी लेवल को डिटेक्ट करेगा फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, और वो वहां पे आउटपुट पे दे देगा। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगी, सेंसर से अवे जाएगी, तो क्या होगा, फिर से जो है ऑसिलेटर का जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो कम होने लगेगा, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो टारगेट हमारा इस सेंसर से दूर जा रहा है, सेंसर से दूर जाएगा तो क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगी, और डिस्टेंस बढ़ने लगेगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होने लगेगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होने लगेगी तो इस पर फिर क्या है, उसका इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जो बड़ा हुआ कैपेसिटेंस था, यानी कि जो इंक्रीज कर गया था ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड का, वो क्या होगा, धीरे डिक्रीज होगा, और वो अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे। तो वो डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पे सेंसर कि कितने डिस्टेंस पे हमारा टारगेट, वो सेंस करके वहाँ पे सिग्नल को भेज दे रहा है। बेसिकली इसीलिए ये सेंस करके क्या कर रहा है, इसको ट्रिगर कर रहा है, यानी यहाँ पे ट्रिगर करने का मतलब क्या है कि सिग्नल भेज दिया उसने, इसको सिग्नल भेजा, और वो सिग्नल डिटेक्ट हुआ है कि कितना हमारा ऑसिलेशन बढ़ गया है। तो इसीलिए कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि हम लोग क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक टाइप है, एक तो हो गया इंडक्टिव, दूसरा क्या है कैपेसिटिव। दोनों ही में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो हम आगे देखते हैं इसमें। तो अभी मैंने आप डिस्कस किया कि कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आपको मैंने इसका बताया कि कैसे वर्क करता है, कैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, कैसे ही ये दोनों ऑब्जेक्ट, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल, दोनों ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो वो कैसे सेंस कर रहा है ये आपने देखा। तो ये इसका जो प्रिंसिपल था आपने देखा, वो किस पे है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। एडवांटेज आप देखें तो इट कैन डिटेक्ट बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, ये इसका एडवांटेज है। जबकि इंडक्टिव टाइप में क्या था, ओनली मेटल को ही वो डिटेक्ट कर रहा था। तो इंडक्टिव टाइप जो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर था, वो क्या करता था, सिर्फ मेटेलिक ऑब्जेक्ट को ही डिटेक्ट कर पा रहा था। इसमें क्या है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा क्या है एडवांटेज, इसकी स्पीड हाई होती है, स्पीड हाई होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, गुड स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, एंड कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। अगर हम इसकी बात करें कि डिसएडवांटेजेस की, तो पहला है कि अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर अफेक्टेड होता है किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा एंड ह्यूमिडिटी। कि अगर किसी टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसका अफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपका कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे, और ह्यूमिडिटी होगी तो उसका भी अफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो ये डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से उसका चेंज हो सकती है वैल्यू, जो हमें मिलना है एक्चुअल सिग्नल वो नहीं आएगा। नॉट एक्यूरेट एज कंपेयर टू इंडक्टिव सेंसर, तो ये कंपेयर अगर हम करें इंडक्टिव सेंसर से तो ये कम एक्यूरेट होता है। नॉट एक्यूरेट एज कंपेयर टू इंडक्टिव सेंसर, तो इंडक्टिव सेंसर के कंपैरिजन में ये क्या होता है, कम एक्यूरेट होता है। डिफिकल्टीज एंड डिजाइनिंग, डिजाइन करने में भी डिफिकल्टीज होती है इसको, तो डिजाइन करने में ये डिफिकल्ट होता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है।
तो ये डिसएडवांटेज है आपने देखे। अब देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करें हम तो इसका यूज होता है फ्लो में, फ्लो को मेजर, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग इसका एप्लीकेशन फ्लो में, प्रेशर में यूज कर सकते हैं, लिक्विड लेवल में भी यूज कर सकते हैं हम लोग कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो ये सब मेजर करने में कर सकते हैं। और एज एन एक्सीलरोमीटर में भी यूज होता है, एक्सीलरोमीटर। तो एक्सीलरोमीटर में भी आप इसका यूज करते हैं, इसका कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक्सीलरोमीटर में भी यूज होता है, ठीक। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दूसरे टाइप का हमने डिस्कस किया, इसका हमने देखा किस प्रिंसिपल पे बेस है, वर्किंग देखा कैसे वर्क करता है, एडवांटेज देखे हमने, डिसएडवांटेज देखे, यहाँ पे एप्लीकेशन देखे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको क्वेरी है या एनी डाउट। तो नेक्स्ट अब हम वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।